होती है, ये बात समझने की होती है कि जो रेशियो होता है उसमें कभी यूनिट का कोई फर्क नहीं पड़ता। जो रेशियो होता है उसमें कभी यूनिट का फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हम लोग क्या निकाल रहे हैं, रेशियो निकाल रहे हैं। किसमें रेशियो निकाल रहे हैं बच्चों, वाटर में जो टर्मिनल वेलोसिटी थी उसका रेशियो ग्लिसरीन में जो टर्मिनल वेलोसिटी आएगी उसके साथ में हम लोग क्या निकाल रहे हैं, रेशियो निकाल रहे हैं। समझे क्या, इसीलिए मैं यूनिट चेंज नहीं कर रहा। बोलो, बात सही है? हाँ सर। है ना? तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सवाल अगर आपके मन में आता हो, डिवाइडेड किससे करूंगा, डिवाइडेड बाय क्या, ईटा, ईटा ऑफ वाटर कितना है 8.5 8.5 इंटू 10⁻⁴ कितना, -4। ये किसमें हो गई, वाटर में। और यही टर्मिनल वेलोसिटी अगर ग्लिसरीन में लिखूंगा तो वो किसके प्रोपोर्शनल आएगी, ये बोलो। अब अगर ग्लिसरीन में लिखूंगा तो किसके प्रोपोर्शनल आएगी, कहाँ पे चेंज होगा, क्या यहाँ पे चेंज होगा, बोलो, क्या रोएस में चेंज होगा, रोएस तो सेम ही है, कितना है रोएस 7.8 माइनस, क्या यहाँ 1 लिखाएगा, अब यहाँ 1 लिखाएगा 1.2। नो सर। अब किस में डालेंगे, ग्लिसरीन डिवाइडेड बाय 1.2, और डिवाइड किससे करोगे, ईटा, ईटा किसका लेंगे, ग्लिसरीन का, कितना आएगा ग्लिसरीन का ईटा 13.2। डिवाइडेड बाय हाँ 13.2। बस अब आप बोलोगे इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये रेशियो है तो वैसे भी कट जाएगा। बस अब इन दोनों को डिवाइड कर दूं, इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू कितनी आएगी 7.8 माइनस 1, और ये वैल्यू कितनी आएगी 7.8 माइनस 1/2। और ये दी हुई है क्या, क्यों बच्चों, ये वाली वैल्यू दी हुई है 10। टर्मिनल वेलोसिटी वाटर में कितनी दी हुई है 10। तो बस सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो तो कितना आएगा, कितना आएगा सॉल्व करने पे, VW अपॉन VG। थोड़ा सॉल्व करने में दिक्कत तो आएगी, दैट इज इक्वल टू, ये कितना है 6.8 6.2 अपॉन 8.5 इंटू 10⁻⁻⁴। सही लिख रहा हूँ क्या बताना, और नीचे कितना आएगा डिवाइडेड बाय 6.6, इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 6.6 डिवाइडेड अपॉन 13.2। बस इसकी जगह कितना लिख दूं, इसकी जगह कितना लिख दूंगा 10। तो यहाँ मिटा के यहीं लिख दूं, थोड़ी जगह और टाइम बचा है तो ये मिटा के यहीं लिख दिया। इसकी जगह लिख दोगे कितना 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्या सॉल्व करके टर्मिनल वेलोसिटी इन ग्लिसरीन निकाल लोगे, सॉल्व आपको करना पड़ेगा, कैलकुलेटर आपके सामने है, अगर कैलकुलेटर नहीं चलाते तो हाथ से करो, बट कैलकुलेशन आपको करना, देख लीजिए ये बात, थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर करना पड़ेगा, बट इस बात को आप लोग ध्यान रखें। क्वेश्चन देख लीजिए, क्या ये वाली बात समझ में आई मेरी, ये फॉर्मूला समझ में आया। तो ऐसा मैं एक क्वेश्चन और देने वाला हूँ, ऐसा मैं एक क्वेश्चन और दूंगा आप लोगों को होमवर्क में, उसको भी आप करिए। तो अगर एक ही बॉल को बच्चों दो डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड में अगर आप लोग क्या कर रहे हो, दो डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड में अगर आप लोग गिरा रहे हो तो रेडियस सेम रहेगी और ग्रेविटी सेम रहेगी। अगर लिक्विड चेंज हो रहे हैं, ईटा किस पे डिपेंड करता है, क्यों बच्चों, ये क्या बताया था, ईटा जो है वो किस पे डिपेंड करता है, लिक्विड पे। तो लिक्विड अगर चेंज होगा तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी चेंज होगी और ρs माइनस ρl की वैल्यू भी चेंज होगी। इस तरह से दो लिक्विड में भी आप टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो निकाल सकते हैं। देख लो इसको, नोट कर लो, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर इसमें सिंपलीफाई कर सकते हैं क्या, मतलब डायरेक्टली 6.8 और 6.6 को कट कर सकते हैं क्या? अप्रोक्सीमेट काट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आंसर दूर दूर है तो काट दीजिए। इन दोनों को अगर काट दोगे तो सिंपल क्या बच जाएगा आपका, क्यों, इन दोनों को अगर अप्रोक्सीमेट काट दो तो सिंपल क्या बच जाएगा, ये कहाँ बच जाएगा। 1.5 दोनों है ना। हाँ वो भी है ना, वो अगर दूर दूर हाँ नहीं कर सकते ना, वो दूर दूर नहीं ऑप्शन, अगर ऑप्शन दूर दूर होते तो आप कर सकते, नहीं तो फिर आपको पूरा ही करना पड़ेगा। 6.8 इंटू 13.2 पर मल्टीप्लाई होगा और ये किधर मल्टीप्लाई होगा
नीचे, बस उसके बाद बस सॉल्व कर ये लीजिए। इन दोनों में से आंसर कौन सा आंसर आ रहा है? सी। हाँ, आंसर कौन सा आएगा बता देता हूँ मैं आपको, आप लोग लिख लो और सॉल्व कर लो। ऑप्शन आंसर सी आएगा आ रहा है। आपका, सर सी। हाँ वो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ सी। 13 का आएगा, 13 का सी वाला आएगा, बिल्कुल सही है। 6.25 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर पर सेकंड। नोट कर लिया आप लोगों ने ये सभी ने? इसमें कोई डाउट है किसी को? चलिए, इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछ लीजिए। हाँ, अगला क्वेश्चन है मेरा ऊपर वाला, इसको देखिएगा ना। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा ये वाला है। ये इसमें अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बोला ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हम लोगों को पढ़ना है। एक बार सब लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एक बार सब लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्या लिखा हुआ है? हेलो, आवाज आ रही? यस यस सर। हाँ, अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। इस लाइन से आपको बच्चों क्या समझ में आता है? अब बॉल राइजेस, राइजेस मतलब ऊपर जा रहा है, ऊपर जाना। तो ये मैंने भी तो केस अपन ने क्या बताया कि नॉर्मली तो बॉल क्या होती है, लिक्विड में नीचे ही जाती है, बट लिक्विड में वो ऊपर भी जा सकती है। क्वेश्चन पूरा पढ़ना। अ बॉल राइजेस टू द सरफेस एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। बच्चों, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब टर्मिनल वेलोसिटी का। हाँ, तो क्या हो रही है, एक बॉल है किसी लिक्विड में ऊपर की और टर्मिनल वेलोसिटी से जा रही है। इस लाइन का मतलब यही हुआ। और वो जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी कितनी दी है? इन अ लिक्विड हुज डेंसिटी इज 4 times देन दैट ऑफ मटेरियल ऑफ बॉल। इस लाइन से क्या समझ में आया? गिवन क्या है, लिख दूं? डेंसिटी ऑफ Density लिक्विड कितनी है? equals to कितनी है बोलो? 4 4 टाइम्स से 4 किसके? times density of ball. ball. बॉल। ये बात समझ में आई? अच्छा, मेरे को बताओ, अगर लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से ज्यादा होती तो क्या होता है? राइज फ्लोट होता है कि सिंक होता है? Sir, object float टेस्ट करता लिया। है. फ्लोट होता है, फ्लोट। यहाँ लिक्विड की ज्यादा है कि बॉल की ज्यादा है? लिक्विड की कितनी है? लिक्विड की कितनी है? 4 times of the ball. 4 गुना है। 4 टाइम्स। सोचिए भाई, बोलना है अगर लिक्विड की डेंसिटी 4 गुना है बॉल की तुलना में बच्चों, तो क्या वो बॉल फ्लोट नहीं होगी? होगी सर. होगी फ्लोट। चलो आगे बढ़ो, आगे किसका रेशियो निकालना है? आगे बढ़ो, आगे किसका रेशियो निकालना है? द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मतलब कौन सा फोर्स होता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कौन सा फोर्स बोलते हैं? Viscous force. हाँ, विस्कस फोर्स। बिल्कुल। मतलब आपको रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है एक्टिंग ऑन द राइजिंग बॉल एंड इट्स वेट। ऐसे अपने को सीखना है। तो टू फाइंड क्या करना है बोलो? टू फाइंड ऐसे लिखो, किसका रेशियो? विस्कस फोर्स का रेशियो किसके साथ बच्चों? बोलो। वेट मतलब, वेट मतलब, mg। वेट का मतलब क्या होता है? mg। m। तो विस्कस फोर्स अपॉन mg का रेशियो फाइंड करना है। चलिए अब आप जवाब दीजिए। तो विस्कस फोर्स लिखने के अपने पास दो तरीके, कौन सा लॉ लगाएंगे? न्यूटन्स लॉ की स्टीम, वो न्यूटन्स लॉ की स्टोक्स लॉ? स्टोक्स लॉ। चलिए, तो क्वेश्चन पढ़ के सबको समझ में आ गया कि बॉल की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी 4 गुना है और इसका रेशियो। बस आप डायग्राम बना लो। देखो, डायग्राम से भी कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं डायग्राम बना रहा हूँ। है ना? पतला हूँ। ये देखो, ये हमने लिक्विड, ये हमने लिक्विड बना लिया, ये हमने बॉल बना ली। हाँ, अब देखो, अगर ये बॉल ऊपर की और टर्मिनल वेलोसिटी से राइज कर रही है,
अगर ऊपर की और टर्मिनल वेलोसिटी से राइज कर रही है। कल मुझे एक बच्चे ने पूछा भी था, अगर ये बॉल ऊपर की ओर राइज कर रही है तो इस पे इक्वेशन क्या लिखाएगी, इस पे इक्वेशन क्या लिखाएगी, इस पे इक्वेशन क्या लिखाएगी, mg plus नीचे क्या लिखाएगा, mg सर mg विस्कस फोर्स किधर लगेगा, mg ऊपर प्लस एफ विस्कस। नीचे लगेगा, नीचे ऊपर लगेगा। लगेगा। ऊपर क्या लगेगा, ऊपर क्या लगेगा, थ्रस्ट। अब हाँ भाई, अब थ्रस्ट तो हमेशा ही ऊपर लगता है, जो विस्कस फोर्स है वो किधर लगेगा, ऊपर लगेगा कि नीचे लगेगा। नीचे लगेगा। नीचे लगेगा। हाँ, ये गलती मत, इसीलिए क्वेश्चन में आप गौर करो, उसने इस बात को बहुत हाईलाइट किया कि राइजेस, तो बॉल लिक्विड में ऊपर जा रही है। अगर बॉल लिक्विड में ऊपर जा रही है हिमांशु, ठीक है बेटा, तो जो विस्कस फोर्स है वो विस्कस फोर्स किधर लगेगा, नीचे लगेगा। पेन पतला नहीं है यार, थोड़ा सा उसको सर वहाँ पे resistance विस्कस लगता है। फोर्स और मास वेट का रेशो पूछा, तो सर वेट इनटू ग्रेविटी क्यों लिया हमने? वेट का मतलब होता है mg मेरे भाई, क्या वेट का मतलब m इंटू जी ही होता है। सर सिर्फ एम नहीं होगा क्या? नहीं नहीं, वेट का मतलब जो होता है वो m इंटू जी ही होता है। यस। ठीक है। कुत्ते वाले को लेते हैं, कुत्ते वाले को ट्राई करते हैं। ठीक है, हाँ याद है, हम सही है। बस, तो ये हम लोगों ने लिख लिया, ये हम लोगों ने इक्वेशन लिख ली। इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को, क्योंकि बॉल ऊपर जा रही है तो विस्कस फोर्स नीचे लगेगा। बस अब देखो क्या करना है, आप लोगों में से किसी के मन में सवाल आ रहा है कि टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा दें। भाई किसी के मन में सवाल आया कि टर्मिनल वेलोसिटी का सर फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे। टर्मिनल वेलोसिटी के फॉर्मूले से, टर्मिनल वेलोसिटी का अगर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या वहां पे मास वास आता है क्या, नो सर। नो सर। है ना। तो ये ध्यान देना। अब आप लोग कॉपी खोल के बच्चों में देखो, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाया तो मैंने ऐसे ही था, डेरिवेशन करना बताया था। डेरिवेशन कैसे करते हैं, क्या बोलते हैं, एफ एफ इज इक्वल्स टू डेरिवेशन एम करना जी। बताया था ना मैंने। हाँ, तो जैसे डेरिवेशन करते हैं, ये क्वेश्चन में अच्छी बात ये कि डेरिवेशन का ही पार्ट इस्तेमाल हुआ। नहीं तो आप लोग बोलोगे कि हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, वो भी ठीक है। अगर बॉल ऊपर की ओर जाती है तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना बनता है, बताओ क्या बताया था। अगर बॉल ऊपर की ओर जाती है तो सब कुछ सेम रहता है, क्या चेंज होता है सिर्फ, ये तो आर स्क्वायर जी अपॉन ईटा है, यहाँ कितना आ जाता है, रो विड माइनस रो एस माइनस रो एल की रो एल माइनस रो एस, रोएल माइनस रोएस। कितना रो एल माइनस रो एस। तो ये भी आप लगा सकते हो, बट बच्चों ये कब लगाते हैं, ये कब लगाते हैं जब क्या पूछा हो, जब क्या पूछा हो, टर्मिनल वेलोसिटी वेलो। पूछी। बताइए क्या, क्या यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी पूछी है, नो सर। नहीं। तो इसीलिए आपको समझ में आना चाहिए कि ये वाला फॉर्मूला कब लगाना है, वो वाला फॉर्मूला कब लगाना है। तो ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हमको किसका रेशो पूछा है, तो हमको विस्कस फोर्स अपॉन mg का रेशो पूछा है। अगर विस्कस फोर्स अपॉन mg का रेशो पूछा है तो विस्कस फोर्स के फॉर्म में लिखो। बस यहाँ लिख दो, चूंकि बॉल इज गोइंग ऊपर, बॉल इज मूविंग अपवर्ड, तो अपवर्ड मोशन के दौरान क्या होगा, एफ अप बैलेंस करेगा किसको बच्चों, mg प्लस किसको, विस्कस फोर्स को। कल मुझसे किसी ने पूछा था, शायद ऋषिकेश ने पूछा था, भुसारी ने। ठीक है बेटा, ये तो ये इक्वेशन होती है अपनी। बस अब क्या करूं, अब क्या करूं बताओ। अब आप सोचो, अगर एफ विस्कस अपॉन mg की वैल्यू निकालनी है तो इस इक्वेशन में कुछ कर सकते हैं क्या, एफ विस्कस अपॉन mg की अगर वैल्यू निकालनी है तो इस इक्वेशन में क्या करें, इस इक्वेशन में क्या करें, आप लोग सोचो, चलो आपको देता हूं मैं। अगर एफ विस्कस अपॉन mg की वैल्यू निकालनी है तो क्या करें, डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड करें, mg एम जी। क्या बोलते हो, बचपन में ये तो जानते हो ना मैथमेटिक्स में कि LHS RHS दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर md से बच्चों डिवाइड कर देंगे तो यहाँ कितना बचेगा,
एफ अपॉन एम जी इज इक्वल टू, यहाँ कितना बचेगा, एम जी अपॉन एम जी, और यहाँ कितना बचेगा बोलो, एफ विस्कस अपॉन एम जी। चलेगा? यस सर। बोलो। तो ये वैल्यू तो क्या होगी बच्चों, ये वाली वैल्यू तो क्या होगी, कड़ी आएगी, और यही वैल्यू पूछी है, ये वैल्यू पूछी है। तो मेरे को बताओ एफ विस्कस फोर्स डिवाइडेड बाय वेट का जो रेशियो होगा वो कितना होगा बच्चों, क्या एफ अपथ्रस्ट अपॉन एम जी। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देना, इसको तो ले जाओ -1, ये आप लोगों का एम्स लेवल का क्वेश्चन है, ये सही है बात मेरी? यस सर। ये समझ में आया -1 कैसे आया, समझ में यस आया? सर। ये एम जी से एम जी कटेगा तो 1, उधर जाके कितना बन जाएगा -1। अब आप लोगों की बारी है, आप सब लोग मुझे इसकी वैल्यू बताइए ना। हाँ, बस अब आप सब लोग मुझे इसकी वैल्यू बताइए, इन सब की वैल्यू क्या होगी, सब लोग भाई बताना, क्योंकि हम लोग चैप्टर के काफी नजदीक आ चुके हैं। तो आप लोग सब मुझे इसकी वैल्यू बताओगे। आप थ्रस्ट को क्या लिखते हैं, आप थ्रस्ट को कितना लिख देंगे बताओ? डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी। अच्छा, वॉल्यूम इमर्स तो टोटल वॉल्यूम ही होगा बच्चों। यस सर। ये टर्मिनल Yes, वाले, sir. देख ध्यान देना, टर्मिनल वेलोसिटी स्टोक्स लॉ वाले केस में तुम वो दिमाग मत लगा लेना कि वॉल्यूम इमर्स्ड कितना, भाई तो बॉल पूरी डूबी रहेगी ना, तभी तो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करेंगे। तो यहाँ पर आप थ्रस्ट में वॉल्यूम इमर्स्ड की जगह क्या ले लोगे, क्या ले लोगे, टोटल वॉल्यूम। इनटू जी डिवाइडेड बाय, ओके, डिवाइडेड बाय मास। मास को क्या लिख देते हैं, मास दिया है क्वेश्चन में डायरेक्टली, क्या देखना, मास दिया है क्या बॉल का? नो सर। नो सर, नहीं। बॉल का मास तो नहीं दिया हुआ ना, अगर बॉल का मास नहीं दिया हुआ तो क्या लिख दोगे, सर बोलो आपने तो वॉल्यूम बोले फ्लोट होगा लिक्विड पे। क्या? सर ये टोटल कैसे होगा, वो तो फ्लोट हो रहा है ना, फिर वैल्यू वही लिक्विड की तो वैल्यू मैंने तो ज्यादा अरे मेरे भाई, हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ, वही तो सोचना है अपने को। ये आज का सवाल भी अच्छा बोला इसने, मैं बॉल राइजेस बोला, अभी तो राइज होके ऊपर जा रही है ना, फ्लोट होने के लिए ऊपर जा रही, बट अभी तो लिक्विड के अंदर ही है ना पूरी, है। समझे? हाँ, अगर इसको छोड़ दोगे तो थोड़ी देर बाद वो कहाँ पहुंच जाएगी, भाई इसका सवाल भी सही है, अगर उसको छोड़ दोगे तो थोड़ी देर बाद वो ऐसे पहुंच जाएगी ऊपर, इस तरह से पहुंच जाएगी। बट अभी तो वो क्या हो रही है, अभी तो वो लिक्विड के अंदर राइज ही कर रही है ना ऊपर, मतलब अभी तो पूरी लिक्विड के अंदर ही है, क्या बोलते हो, समझे? यस सर। समझे बेटा? हाँ, अब मुझे बताइए इस मास को कितना लिखेंगे, तो मास ऑफ बॉल को क्या लिख दूं, मास को क्या लिखते हैं, डेंसिटी, किसकी डेंसिटी? डेंसिटी ऑफ सॉलिड। डेंसिटी ऑफ हाँ, बॉल। डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम, कौन सा लेते हैं मास में, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। इनटू टोटल। जी -1। कोई दिक्कत है, देखिए अब थ्रस्ट की वैल्यू रख दी, मास की वैल्यू, कोई दिक्कत है किसी को, क्या ये वॉल्यूम से वॉल्यूम बच्चों कट जाएगा, यस बोलो, सर। और जी से जी भी जी कट जी। जाएगा। और ध्यान देना, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, वॉल्यूम से वॉल्यूम कटेगा, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम इमर्स्ड भी टोटल वॉल्यूम के बराबर है। तो बच्चों एफ विस्कस अपॉन इसका रेशियो कितना हो जाएगा, अपॉन एम जी का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, रोएल बाय रोएस -1। बस डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी दी है बच्चों, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी दी है बोलो, 4 into 4 10 टाइम्स ऑफ डेंसिटी डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड, बॉल को सॉलिड लिख लूं, -1, ये कट जाएगा, तो 4 -1 रेशियो कितना आ जाएगा, 3:1। दैट विल बी द आंसर। देख लीजिए क्वेश्चन, समझ में आई बात? तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसमें कोई डाउट है तो मेन चीज क्या है, मैं सिर्फ आंसर लाने पे फोकस नहीं करता हूँ, ध्यान देना, अपने को सिर्फ आंसर, अपने को फोकस इस पे करना है कि आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, ये समझ में आया सभी को, ये भी समझ में आना चाहिए कि ये क्यों नहीं लगाया। वो कब लगाते हैं, जब टर्मिनल वेलोसिटी निकालते हैं। यहाँ पर चूंकि विस्कस फोर्स और एमजी लगाना, इसलिए इसी में अगर वो बॉल नीचे मूव करती तो बच्चों फिर क्या करते, अगर इसी में बॉल को नीचे मूव करते तो क्या करते, थ्रस्ट प्लस विस्कस इज इक्वल्स टू mg। Force equals to mg.
तो ये ध्यान रखना। अच्छा, एम्स के लेवल के क्वेश्चन में हमेशा डेरिवेशन का भी यूज होता है, और जो आपके पास डायरेक्टली क्वेश्चन है उसमें फॉर्मूले का यूज होगा। इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। फिर एक कोलैप्सिंग वाला क्वेश्चन भी बताना चाहूंगा मैं आपको, जल्दी देख लो इसको फटाफट। सर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना। देख लिया बच्चों? हाँ सर। अब इसमें एक क्वेश्चन बस और बचा हुआ है अपना, फटाफट 5 मिनट में कर लेंगे इसको। ये क्वेश्चन पढ़ो सब लोग। ये क्वेश्चन पढ़ो सब लोग। ये बढ़िया क्वेश्चन है, सुन। आवाज आ रही है मेरी? यस हाँ सर। सर। हाँ, मैं कौन सा बता रहा हूँ, ये भी एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान देना। उसको हम लोग कहते हैं कोलैप्सिंग ऑफ ड्रॉप। ऐसा क्यों हो गया अचानक से ये मोटी हो गई? सर इंक्रीज किया। अभी नहीं किया मैंने, सोचा तो पहले से थी। सर आपने बच्चे सिलेक्ट नहीं किया था। हाँ ठीक, चलो बोलो बस। अभी ठीक है क्या बच्चे? इतना भी काफी, इतना अच्छा दिखता है, थोड़ा मोटा मोटा मजा भी आता है। हाँ, कोलैप्सिंग ऑफ अ ड्रॉप क्या बोलते हो? कोलैप्सिंग ऑफ अ ड्रॉप का मतलब क्या होता है, देखना ना। चालू करूं? हाँ सर। यस सर। हाँ, आवाज आ रही मेरी? अब देखो, कोलैप्सिंग ऑफ ड्रॉप मतलब, कोलैप्स का मतलब क्या होता है? गिरना। सर आपकी नहीं आवाज नहीं सर टकराना, सॉरी। नहीं, कोलैप्स का मतलब होता है डिस्ट्रॉय होना। मिलन। नहीं, मिलना। कोलैप्स का मतलब होता है मिलना, एक तरह से काइंड ऑफ मिलना, इकट्ठा होना। क्या बोलते हो? सुना होगा कोलैप्स तो वर्ड आपने। हाँ सर। ध्यान देना, आगे एक टॉपिक आने वाला है, उसमें भी ये पॉइंट काम आएगा। ये पॉइंट बहुत सारी जगह काम आता है। आगे 12th में कैपेसिटेंस है, वहां पर भी काम आता है। ठीक है, ये ध्यान देना। नया कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं बच्चों। अगर n छोटी छोटी बूंदे, जैसे आप लोग परफ्यूम की बोतल को अगर स्प्रे करते हो तो छोटी छोटी बारीक बारीक बूंदे निकलती है कि नहीं निकलती है? क्यों? हाँ मानते हो बारीक बारीक बूंदे निकलती ना? तो सोचो, अगर वो बारीक बारीक बूंदों को अगर आप इकट्ठा कर लोगे तो एक बूंदा बन जाएगा। बूंदे से बूंदा, बूंदे समझते हो बूंदे क्या होती है? क्यों भाई? बूंदे मतलब क्या होता है? छोटी छोटी बूंदे। और जब वो Small बड़ी drops. बड़ी बन जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे? बूंदा बोलेंगे, बूंदा। हाँ सर। बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो बूंदे मिलके बूंदा बन गई। ध्यान रखना, ये मेरी याद रहेगी। तो जब छोटी छोटी बूंदे बच्चों मिलकर, स्क्रीन दिख रही है, अगर बड़ी बूंद बन जाए तो उनकी रेडियस में क्या रिलेशन होगा? ऑब्वियसली आप जानते हो, ज्यादा रेडियस किसकी होगी, बड़े वाले बूंद की कि छोटे वाले बूंद की? बड़े बड़े वाले। वाले बहुत बड़े वाले। बड़े तो वाले की। रिलेशन देखना, मान लो हर एक छोटी बूंद की जो रेडियस है वो कितनी है?
हर एक छोटे बूंद की जो रेडियस है वो कितनी है, स्मॉल आर। दिख रहा है, पेन जो चला रहा हूँ, ये स्मॉल आर होगी। देखो, तो मान लो हर एक छोटी बूंद की जो रेडियस है वो कितनी है, स्मॉल आर, और ये सब मिलके जब बड़ी बूंद बन गई तो वो बड़ी बूंद की रेडियस कितनी हो गई, कैपिटल। नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितनी है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितनी है, 10 ड्रॉप्स। समझे? 2 नहीं है, अबे 2 नहीं लिखा है, क्या लिखा है, अबे देखो तो सही क्या लिखा है, कितनी ड्रॉप्स है, n ड्रॉप्स है। अब हो सकता n क्यों बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना, n क्यों बोलते हैं, क्योंकि जनरल बात कर लो, हो सकता है 2 बूंद मिलके एक बड़ी बूंद बन जाए, हो सकता है 3 बूंद मिलके एक बड़ी, हो सकता है 10 मिलके, तो n जनरल मान लो, वहां पे n कोई सा भी नंबर हो सकता है, तो n छोटी छोटी बूंदों ने मिलके एक बूंदा बना लिया, तो बड़े वाले बूंद की रेडियस कितनी होगी आपको वो बताना है। समझ गए मैं क्या करने वाला हूँ, समझ गए मैं क्या करने वाला हूँ। तो n छोटी छोटी बूंदें कोलैप्स हो गई, मिल गई आपस में, सबका मिलन हो गया, और ये सब मिलन हो के एक बड़ी बूंद बन गई। इस बड़ी वाली बूंद की रेडियस कितनी होगी इस छोटी वाले की तुलना में, वो निकालने जा रहे हैं। बोलो मेरी बात समझ में आ गई, क्या करने जा रहा हूँ, बोलो हाँ भाई। सर। पक्का? चलो बनाओ फॉर्मूला, फॉर्मूला बनाओ, देखना। तो जब भी छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंद बनती है बच्चों, एक चीज ध्यान रखना, हमेशा जो वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट होता है। किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर। वॉल्यूम तो सेम ही रहना चाहिए, सोचो आप खुद ही, अगर 1 लीटर पानी की छोटी बूंद है और अगर मिलके बड़ी हो जाए तो क्या 2 लीटर पानी बन जाएगा? नो सर। नो सर। ऐसा तो नहीं होता ना। अगर आप लोगों के पास ग्लास में आधा लीटर पानी है, अगर उसको पी जाओगे तो क्या पेट में 1 लीटर बन जाएगा क्या? नो सर। ऐसा तो नहीं होता ना मेरे भाई। तो हमेशा ध्यान रखना, वॉल्यूम सेम रहता है। तो जितना वॉल्यूम ये छोटी बूंदों का है बच्चों, उतना ही वॉल्यूम किसका होगा, बड़ी बड़ी बूंद। अब आप मेरे को बताओ, बूंद मतलब स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम कितना लिखते हैं, स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना लिखते हैं भाई? 4/3 पाई आर क्यूब। आप लोग खुद बोलोगे और करोगे तो अच्छा लगेगा मुझे। तो आप लोग मुझे बताइए बच्चों, अगर मैं छोटी वाली एक बूंद के वॉल्यूम की बात करूं, छोटे वाले एक बूंद के, छोटी वाली एक बूंद के वॉल्यूम की बात करूंगा तो वो कितना लिखाएगा, 4/3 पाई आर। कौन सा लूंगा इसमें, स्मॉलर। स्मॉलर। स्मॉल आर का क्यों, ये तो एक बूंद का वॉल्यूम है, अगर एन बूंद है तो एन बूंद के वॉल्यूम के लिए मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, एन से। सर तो ये क्या हो गया बच्चों, हाँ बोलो। सर जरूरी नहीं है ना कि सभी छोटी वाली बूंद का सभी आइडेंटिकल, सारी नहीं नहीं सारी बूंद आइडेंटिकल, आइडेंटिकल ड्रॉप्स है। कैसी ड्रॉप है, आइडेंटिकल, मतलब सबका वॉल्यूम वही रहेगा। तो मुझे बताइए, क्या छोटी वाली सभी बूंद का वॉल्यूम n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब होगा बच्चों, और ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, बड़ी वाली एक बूंद का वॉल्यूम कितना होगा बोलो, 4/3 पाई। इसमें मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया इनका, क्योंकि ये तो कितनी बूंद बन गई, 1। एक बूंद। तो n छोटी बूंद से मिलके एक बूंद, बस। तो क्या कट जाएगा, 4/3 पाई से 4/3 पाई 4/3 से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, n इंटू स्मॉल आर क्यूब, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कैपिटल आर क्यूब। इसमें कोई दिक्कत है किसी को, नो सर। बोलो। तो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आएगी, क्यूब रूट जानते हो, क्यूब रूट। तो क्या दोनों तरफ अगर क्यूब रूट ले लूं तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n टू द पावर 1/3 टाइम्स ऑफ स्मॉल r। ये आ जाएगी क्या, बोलो। यस सर। ये समझ में आया कैसे लिया, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लूंगा, अगर दोनों तरफ क्यूब रूट ले लूंगा तो स्मॉल आर से कैपिटल आर की पावर बढ़ जाएगी, और यहाँ कितना आ जाएगा 1/3। तो इस फॉर्मूले को आप लोग डायरेक्टली भी क्या कर सकते हो बच्चों, याद कर सकते हो। याद रखना, क्वेश्चन पढ़ते समझ में आ जाएगा कि जब छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंद बनाती है क्या,
तो जो बड़ी बूंद की रेडियस होती है वो छोटी बूंद की तुलना में कितनी होती है, n टू द पावर 1/3, जहाँ n क्या होता है बोलो, n क्या है? नंबर ऑफ ड्रॉप्स। नंबर ऑफ नंबर ऑफ हाँ चलो एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल मान लीजिए 8 छोटी बूंद ने मिलकर एक बड़ी बूंद बनाई। चलो ये बताओ, मान लीजिए कितनी छोटी बूंद है? 8। 8 छोटी बूंद ने मिलकर अगर एक बड़ी बूंद बना ली तो ये बड़ी बूंद की रेडियस कितनी होगी बताओ? 4 8 कितनी होगी? के बराबर 8 टू दी पावर small कितना r. करोगे? 8 टू दी पावर कितना करोगे? 1/3 टाइम्स ऑफ व्हाट? स्मॉल आर। 8 की पावर 1/3 कितना होता है? 2 8 की पावर 1/3 कितना होगा? 8 को क्या लिख देते हैं? 2 क्यूब 2 टू दी नहीं, पावर 2 3। इसकी पावर कितनी है? सही तो 1/3। क्या 3 से 3 कट जाएगा ये? यस सर। हाँ 8 का क्यूब रूट कितना होगा? 2। तो बड़ी बूंद की रेडियस कितनी मिल जाएगी? 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर। बात समझ में आई क्या? यस सर। बात समझ में? देख लीजिए, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? लिख लीजिए। तो अगर एक बड़ी बूंद, क्या बोलते हो बच्चों, वो n छोटी बूंद मिलके बड़ी बूंद बनाती है तो उसकी रेडियस ये होती है। आप लोग फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखेंगे, ठीक है बच्चों? यस सर। चलिए अब ये क्यों बताया? आप लोग बोलोगे सर ये क्यों बता रहे हो, ये तो बताओ कम से कम। तो लिख तो लो, लिख लिया आपने? लिख लिया बेटा? सर 2 मिनट। ओके लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो। सर 8:55 बज गए। बस 2 मिनट और का तो वापस ज्वाइन करना है ना बेटा थोड़ा सा। आज टेस्ट नहीं लूंगा, आज डाउट लूंगा। टुडे इंस्टेड ऑफ टेस्ट देयर विल बी डाउट सेशन। बस 2 मिनट फटाफट देख लो, 2 मिनट। हाँ अब मेरे को बताओ 61 वाला क्वेश्चन पढ़ लो तो ये अपना पॉइंट ही खत्म हो जाएगा। बोलो हेलो आवाज आ रही? यस सर। बस 2 मिनट और। हाँ इसको पढ़ लो, क्या दिया हुआ है सुनो। 2 ड्रॉप्स, यहाँ समझ में आएगा। 2 ड्रॉप्स, हिमांशु ने पूछा रेडियस कैसी है? इक्वल आर फॉलिंग थ्रू एयर विद द स्टेडी वेलोसिटी। क्या दी है? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। स्टेडी वेलोसिटी मतलब क्या दी है? कांस्टेंट वेलोसिटी। सर दोनों के सेम। हाँ। तो जैसे ही आप ये पढ़ते हो क्या आपको बच्चों याद आता है कि टर्मिनल वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगाना है? टर्मिनल वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगाना है। और ड्रॉप्स किस में गिर रही है? एयर में, मतलब क्या है? लिक्विड गैस में गिर रही है। तो बच्चों क्या बोला है? 2 पानी की बूंदे, पानी का मौसम है वैसे भी, तो 2 पानी की बूंदे जिनकी रेडियस सेम है उनकी टर्मिनल वेलोसिटी कितनी है? 5। अब क्या बोला? ये पढ़ के क्या समझ में आ रहा है? वो ये 2 देखा, ड्रॉपलेट। बोलो ये पढ़ के क्या समझ में आ रहा है? अगर वही 2 ड्रॉप कोलैप्स कर जाए तब उनकी टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों? क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर। है ना? तो ये बात आप ध्यान रखना। छोटी सी बात थी बट ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी, उसके बगैर नहीं कर पाते आप। इसलिए इस क्वेश्चन को मैं अच्छा क्वेश्चन बोलता हूँ कि बारिश गिर रही है, 2 पानी की बूंदों की टर्मिनल वेलोसिटी 5 है, दोनों की अलग अलग 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। सोचिए अगर वो दोनों बूंदों का मिलन हो जाए तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी? अभी आप लोग लास्ट है, फटाफट जवाब देंगे। फॉर्मूला कौन सा लगाऊं? फॉर्मूला कौन सा लगाऊं? इक्वेशन लगाऊं कि फॉर्मूला लगाऊं? इक्वेशन लगाऊं कि फॉर्मूला लगाऊं? वो बोल देना। इक्वेशन। इक्वेशन। इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी कि फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी? इक्वेशन की मतलब क्या mg वाली इक्वेशन लगाने की जरूरत है क्या यहाँ पे? f प्लस mg वाले की है? फॉर्मूला। फॉर्मूला। समझ में आ रहा है ना? यही तो आपको फॉर्मूला। सीखना है बेटा। रेडियस और इसके टर्म्स में ही तो लिख रहे हैं अपन, तो फॉर्मूला। इक्वेशन की जरूरत कब पड़ती? पिछली बार इक्वेशन की जरूरत कब पड़ी थी? जब क्या निकाला था अपन ने? जब जब बड़ा मास। हो गया। हाँ जब रेट और इसकी उसने बात करी थी। बस चलिए बढ़िया। तो आप लोग मुझे फॉर्मूला बता दीजिए फटाफट। फॉर्मूला कितना होगा? 2/9 r² g अपॉन ईटा। बोलो बच्चों यहाँ रो एस की जगह कितना आ जाएगा? रो एल
माइनस रो गैस की जगह एयर आ जाएगा। सही है क्या? चलो बच्चों, अब मेरे को बताओ यहाँ सेम क्या क्या है। अब मेरे को बताओ यहाँ सेम क्या क्या है इस क्वेश्चन में। क्या बूंदे सेम है? क्या डेंसिटी सेम है? Yes, sir. देखो, दो बूंदो डेंसिटी तो सेम ही रहेगी ना, क्या बदल जाएगी? सेम रहेगा ना कि नहीं रहेगा? Yes, sir. बोलो, तो क्या क्या सेम है? डेंसिटी सेम है, क्या एयर भी सेम है बच्चों? एयर भी सेम है, तो विस्कोसिटी भी सेम होगी। विस्कोसिटी सेम क्यों होगी? विस्कोसिटी किस पे डिपेंड करती है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किस पे डिपेंड करता है? Nature of मटेरियल। liquid. तो मटेरियल भी तो, हाँ मटेरियल भी तो सेम ही है। समझना क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन क्या है? पहले दो बूंदे थी, दो बूंदे अलग अलग गिर रही थी, दोनों की टर्मिनल वेलोसिटी कितनी थी? 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब इन दोनों बूंदों ने मिलन कर लिया, मिलन होकर बड़ी बूंद बन गई। बड़ी बूंद बन गई तो बड़ी बूंद की टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी ये बताना है। बोलो बच्चों, तो यहाँ पर भी मटेरियल क्या था? वाटर था। यहाँ पर भी मटेरियल क्या था? वाटर। आप फटाफट बोल दो, किसको गोला लगाऊं? क्या क्या गोला लगाऊं? जो सेम होता है उसको गोला लगाते हैं। G by इसको the लगा दूं सेम? density of L minus density of जी को भी सेम लगा दूं? क्या यहाँ पर ये भी सेम होगा? दोनों का डिफरेंस भी Yes, sir. बोलो, Yes, ये भी sir. सेम होगा। लिक्विड की डेंसिटी भी सेम है। भाई ये नहीं आया तो फिर नीट पढ़ने का कोई मतलब नहीं। अगर रेशो निकालने नहीं है तो नीट पढ़ने का कोई मतलब नहीं। रेशो निकालना तो कम से कम आना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत जगह इस्तेमाल, जो भी